22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। खबरें छपी, खबरें दिखाई गईं, लाइव टेलीकास्ट हुआ, बताया गया कि कैसे पलकें बिछा दी अरुणाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री को लेकर। उनकी रैली में कैसे अपार जन समर्थन उमड़ आया, लोग उनको सुनने के लिए बेकरार हो गए। अरुणाचल में सिर्फ मोदी मोदी होता रहा और बीजेपी के कमल के निशान को एक बार फिर लोग अपने कंधों पर उठाकर सड़क पर चल रहे थे। लेकिन यह खबर कोई नहीं बता रहा, इस खबर को शायद छुपा रहा है कि उसी मंच पर एक युवक विरोध की आवाज को लेकर खड़ा हो गया, बैनर को लहराने लगा, पोस्टर को लहराने लगा और प्रधानमंत्री की वहां मौजूदगी के दौरान अपनी दुविधा, अपने दर्द, अरुणाचल के दर्द को बयां करने लगा। विरोध की आवाजें इतनी मुखर हो गई थीं कि प्रधानमंत्री को अपने भाषण को पॉज देना पड़ा। प्रधानमंत्री के मंच पर जब ये पोस्टर और ये बैनर लहराया गया तो सामने बैठे लोग खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के सामने इतने मुखर अंदाज में विरोध को दर्ज करवा रहा है। हालांकि पुलिस आपाधापी में पहुंची, व्यक्ति को पकड़ा और लेकर चली गई। लेकिन इस खबर को ना ही किसी अखबार ने छापा, ना किसी टीवी चैनल ने दिखाया। लेकिन भाई जहां लाइव हो रहा था, लाइव फीड आ रही थी, वहां तो वो बैनर दिखाई दिया, लेकिन उस व्यक्ति तक, उस युवक तक कैमरे का फोकस नहीं किया गया। सिर्फ सामने बैठे लोगों पर फोकस कर दिया गया। हालांकि बैनर की ऊंचाई कुछ ज्यादा थी जो कैमरे में हल्की सी झलक गई। प्रधानमंत्री का यकायक चुप हो जाना भी एक अचंभित करने वाली स्थिति थी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि भाई ये व्यक्ति किस समस्या को लेकर आया है, इसकी समस्या को सुन लेना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसे मत पकड़ो, पोस्टर में लिखा क्या है मुझे बताओ, मैं समाधान करूंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो एक बच्चा उनकी तस्वीर लेकर खड़ा होता है, वो तो उनको दिख जाता है, उसके रोने पर कहते हैं रोना मत, ये तस्वीर मेरे पास आ गई है। लेकिन वो व्यक्ति, वो युवक जिन मांगों को लेकर अरुणाचल में पोस्टर बैनर लहरा रहा था, उसकी मांग की तरफ, उसकी डिमांड की तरफ प्रधानमंत्री का ध्यान क्यों नहीं गया। बहरहाल 22 सितंबर 2025 को अरुणाचल के दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी। एक रैली को संबोधित किया। राज्य में अलग अलग विरोध प्रदर्शनों की खबरों के बीच विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सियांग बांध परियोजना और शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूली छात्राओं के मार्च को लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं, लेकिन वो कहीं छुपा दी गईं, दबा दी गईं, दिखाई नहीं गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया जब उसने ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में एक विरोधी झंडा दिखाया, एक बैनर दिखाया। इस घटना के दौरान प्रधानमंत्री लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे, विकास परियोजनाओं की बात कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है। कुछ इसे एक अलग घटना मानते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि इसके पीछे कुछ असंतोष हो सकता है। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत युवक को गिरफ्तार कर लिया और अधिकारी अभी विरोध के पीछे के उद्देश्य की जांच कर रहे हैं। लगभग उसी समय जब प्रधानमंत्री की रैली हो रही थी, प्रधानमंत्री का दौरा था, दो अलग अलग विरोध प्रदर्शन भी अरुणाचल में चल रहे थे। सियांग बांध परियोजना, सियांग स्वदेशी किसान मंच के नेतृत्व में अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में विरोध प्रदर्शन जारी है। ये विरोध प्रदर्शन विस्थापन और प्रतिकूल पर्यावरण प्रभावों की चिंताओं से उपजा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जून 2025 में इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और रिपोर्ट्स में NHPC वापस जाओ के नारे लगाए गए। उत्तराखंड और हिमाचल में जो आपदा आई है, उससे अरुणाचल में ऐसी स्थिति ना बने, इसको लेकर भी डर है। एक दूसरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, स्कूली छात्राओं का मार्च है। सितंबर 2025 के बीच में पक्के केसांग जिले की 90 से ज्यादा स्कूली छात्राओं ने रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर 65 किलोमीटर का मार्च निकाला, जिसके कारण स्कूल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और अधिकारी इस हस्तक्षेप को उनको बढ़ावा मिला। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में इन दोनों ही विरोध प्रदर्शनों के बारे में कुछ कहा हो तो शायद आप पता कर सकते हैं कि कहां लिखा गया कि प्रधानमंत्री ने सियांग बांध परियोजना का विरोध प्रदर्शन, स्कूली छात्राओं के मार्च को लेकर कहीं कुछ बोला हो तो सामने आना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने बैनर लहराया गया और प्रधानमंत्री खामोश हो गए। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि क्या टेलीप्रॉम्प्टर गया क्या?
यानी टेलीप्रॉम्प्टर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, ये तमाम चीजें, ये बातें प्रतिपक्ष करता रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का खामोश होना, युवक का पोस्टर लहराना, अरुणाचल में विरोध प्रदर्शन की अलग अलग धाराएं बहना और प्रधानमंत्री की तरफ से विकास परियोजनाओं के बारे में बखान करना, ये बताता है कि सत्ता और जनता के बीच में दूरी कितनी है।